अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ़िलहाल जारी। ये टेंस उन जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें कोई काम हाल में हो रहा होता है और जारी रहता है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त बात की जा रही है ऐन उसी वक्त वही काम हो रहा है। उर्दू जुमलों की पहचान, इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे अल्फाज आते हैं। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यानी is का इस्तेमाल होता है। अगर जुमले का सब्जेक्ट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन ही शी इट हो तो जुमले में इज़ इस्तेमाल होता है। ये बात अपने माइंड में रखनी है। जहाँ पर सिंगुलर नाउन ही शी इट यूज़ हो रहा हो वहाँ पे हमने इज़ लगाना है। जुमले का सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन यू वी दे हो तो आर का इस्तेमाल किया जाता है। जुमले का सब्जेक्ट अगर आई हो तो जुमले में एम इस्तेमाल होता है। मुस्बत जुमले, एक सादा जुमला हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे हम is प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ हमने ing लगाना है। उसके बाद फिर प्लस ऑब्जेक्ट। मिसालें, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग द मील। वो ख़त लिख रही है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। इसके बाद है सवालिया जुमले, क्वेश्चन सेंटेंसेस। सवालिया जुमलों में is को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। मतलब कि किसी सेंटेंस को अगर हमने सवालिया मतलब जुमला बनाना है ना, तो is को हमने फर्स्ट में ले आना है, तो वो जो जुमला होता है ना वो फिर सवालिया जुमला बन जाता है। तो इसका भी एक स्ट्रक्चर है जो आपने याद रखना है। is फर्स्ट में is हमने रखना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ हमने ing की फॉर्म लगानी है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मिसालें, क्या वो स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। क्या वो ख़त लिख रही है, इज़ शी राइटिंग अ लेटर। क्या वो किताबें ख़रीद रहा है, इज़ ही बाइंग अ बुक्स। क्या वो तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, आर दे अप्रिशिएटिंग यू। इसके बाद है मनफी जुमले जिसमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमलों में is के बाद नॉट लगाया जाता है। जब हम is के बाद नॉट लगाएंगे ना, ये जुमला मनफी बन जाएगा। तो इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है जो आपने याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस is प्लस नॉट आपने याद रखना है कि is जहाँ भी यूज़ हो रहा ना आपने वहाँ पे नॉट लगाना है। वो फिर जो सेंटेंस होता है ना वो मनफी जुमला बन जाता है, ठीक है। फिर वर्ब के साथ इस ing की फॉर्म लगानी है, ठीक है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। मिसालें, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वो अपनी किताबें नहीं पढ़ रही है, शी इज़ नॉट रीडिंग हर बुक। वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग द मील। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आज की बस यही वीडियो थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।